नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद मनोज रांगेरा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे थे और उद्योग में हमने सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन किया था। आज हम दूसरे नंबर पर अध्ययन करेंगे चीनी उद्योग को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले चीनी उद्योग की बात की जाए तो चीनी उद्योग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि चीनी उद्योग में कच्चा माल जो है या आपके चीनी उद्योग किस पर आधारित है। तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो होता है वो होता है गन्ना। पहला क्वेश्चन कि गन्ने पर आधारित आपके कौन सा है चीनी उद्योग। और हम जानते हैं गन्ना जो है वह आपके कृषि कार्य से हमें प्राप्त होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पूरे संसार की बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन आपके करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों, पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन आपके एक देश करता है, उस देश का नाम है ब्राजील। और दूसरे नंबर पर जो देश आता है उस देश का नाम आता है भारत। कि आपके नंबर 1 पर ब्राजील, नंबर 2 पर भारत। ब्राजील के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि ब्राजील का संबंध दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से है, जबकि भारत का संबंध एशिया महाद्वीप से है। दोस्तों, अगर आप विश्व के मानचित्र में देखना चाहेंगे तो ये आपके विश्व का मानचित्र मानिए। और इस विश्व के मानचित्र में आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर कुछ महाद्वीप, मैं रफली बता देता हूं आपको। यहां पर आपके कुछ रफली महाद्वीप समझा रहा हूं, ये आपको कुछ महाद्वीप देखने को मिलते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और आपके दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जब आप डायग्राम देखते हैं तो मित्रों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो डायग्राम देखने को मिलता है आपको, वो आपको लगभग इस प्रकार का देखने को मिलता है। और ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है मित्रों, इस महाद्वीप के अंदर इस स्थिति में आपको एक देश मिलता है और दोस्तों इस देश का नाम है ब्राजील। और यह ब्राजील विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। कि आप कहना चाहें कि विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने में और विश्व में सर्वाधिक कॉफी या कह सकते हो कहवा उत्पादन करने वाला अगर कोई देश है तो वो कौन सा है, ब्राजील। और दूसरे नंबर पर ये जो आपके एशिया महाद्वीप है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि यहां पर हमारा देश है और ये हमारा देश है भारत। और आपके दूसरे नंबर पर देश कौन सा आता है, भारत। एक क्वेश्चन और आता है कि आपके ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यहां पर कुछ द्वीपों का समूह पाया जाता है यहां पर। और इन द्वीपों के समूह को पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और यहीं पर वेस्ट इंडीज में एक देश है और इस देश का नाम है दोस्तों क्यूबा। प्राचीन समय में इस क्यूबा देश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता था, इसलिए क्यूबा को आपके एक नाम मिला और क्यूबा को नाम दे दिया गया चीनी का कटोरा। कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। और क्यूबा का संबंध कहां से है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से इसका संबंध देखने को मिलता है। मित्रों, अगर हम बात करना चाहें हमारे भारत को लेकर, दोस्तों अगर भारत को लेकर हम चर्चा करते हैं तो भारत के संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा चीनी का उपभोग या चीनी को आपके खपत करने वाला आपके देश कौन सा है, तो चीनी की सबसे ज्यादा खपत या चीनी का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला अगर देश है तो वो हमारा देश कौन सा है, भारत। दोस्तों, भारत के संदर्भ में यह क्वेश्चन हो रहा है कि हमसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। इससे और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले शुगर मिल की स्थापना कहां और कब की जाती है। तो भारत में सबसे पहले
शुगर मिल की स्थापना बिहार राज्य के अंदर की जाती है और आपके जिस स्थान में की जाती है उस स्थान का नाम है बेतिया। और मित्रों वर्ष की बात करते हो तो 1840 में इस आपके मिल की क्या होती है, स्थापना की जाती है। तो देखो क्वेश्चन क्या बना कि भारत की प्रथम शुगर मिल कहां पर है, बेतिया बिहार। कब स्थापित की गई, 1840। लेकिन मित्रों ध्यान रखना सर्वप्रथम तो बिहार, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा शुगर मिल कहां पर देखने को मिलती है, तो भारत में सर्वाधिक शुगर मिल वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र राज्य, जो वर्तमान में कोरोना के लिए आपके हाईलाइट हुआ है और सबसे ज्यादा आपके कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आपको इस महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है कि अगर बात करें हम कृषि आधारित उद्योगों की, कि जिनका आपके कच्चा जो माल है वो आपके कृषि से प्राप्त होता है, वे उद्योग हम जानते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। और आपके भारत का सबसे प्राचीनतम अगर हम बात करें और भारत का सबसे ज्यादा आपके सबसे सर्वप्रथम आपके कृषि आधारित जो उद्योग था वो था आपके सूती वस्त्र उद्योग। जबकि दूसरे नंबर पर बात आती है कि संपूर्ण भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर कृषि आधारित उद्योग है चीनी उद्योग। जबकि राजस्थान में भी यही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का भी दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग के रूप में देखने को मिलता है। इससे और आगे बात करते हैं दोस्तों, रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कच्चा माल या आपके किस पर आधारित है, तो गन्ने पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, नंबर 1 ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका से संबंध रखता है, दूसरे नंबर पर भारत जो एशिया से संबंध रखता है, जिसको मैंने आपको मैप के अंदर भी दर्शाने का प्रयास किया। तीसरा क्वेश्चन आता है कि चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। और ये क्यूबा देश जो है मित्रों, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा जो देश है वो भी आपके कौन सा है, क्यूबा। और क्यूबा का संबंध आपके किस महाद्वीप से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। चीनी का सर्वाधिक उपभोग या खपत करने वाला देश कौन सा, भारत। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम शुगर मिल स्थापित कहां पर की जाती है, बेतिया बिहार, और वर्ष 1840। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शुगर मिल है, तो मैंने आपको बताया महाराष्ट्र राज्य। भारत की का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित आपके उद्योग कौन सा है, तो वो आपके चीनी उद्योग। और आपके तीसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का भी दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो भी मित्रों आंसर क्या आएगा, चीनी उद्योग। हैं राजस्थान की प्रमुख शुगर मिल के बारे में। तो राजस्थान के अगर हम शुगर मिलों के बारे में चर्चा करें तो नंबर 1 पर आपको शुगर मिल देखने को मिलती है द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल। और दोस्तों ये जो शुगर मिल है मेवाड़ शुगर मिल, इसको लेकर हमारे एग्जाम के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ शुगर मिल जो है इसकी लोकेशन कहां पर है, यह स्थित कहां पर है। तो इसका जो संबंध है स्थिति को लेकर हम बात करें तो इसका संबंध है भोपाल सागर नामक स्थान पर, कि भोपाल सागर नामक स्थान पर स्थित है। और भोपाल सागर का जो संबंध है वह हम जानते हैं आपके चित्तौड़गढ़ जिले से इसका संबंध देखने को मिलता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस शुगर मिल की स्थापना कब की जाती है, तो मित्रों इस शुगर मिल की स्थापना 1932 में की जाती है और यह राजस्थान की सबसे पहले बनने वाली शुगर मिल है। तो इसको लेकर हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान की प्रथम आप शुगर मिल को लेकर बात करते हैं, चीनी मिल को लेकर बात करते हैं, तो राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कौन सी हो गई आपकी, दी मेवाड़ शुगर मिल। और बात करें इसके क्षेत्र की
तो दोस्तों यह जो मिल है यह आपके निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कि यह निजी क्षेत्र की आपके मिल बताई जाती है। दूसरे नंबर पर आप बात करना चाहें दूसरे नंबर की शुगर मिल को लेकर, तो उस शुगर मिल का नाम है राजस्थान स्टेट। दूसरी शुगर मिल का नाम है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल की आप चर्चा करते हैं, तो इसको लेकर आपके देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसकी लोकेशन को लेकर कि दोस्तों यह स्थित कहां पर है, तो जैसा कि नाम से ही हमको प्रतीत हो रहा है कि इसका संबंध जो है वह आपके गंगानगर जिले से मित्रों देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है इस मिल की स्थापना को लेकर, तो दोस्तों इस मिल की स्थापना इस मिल से ठीक 5 साल बाद 1937 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसको लेकर क्वेश्चन आता है इस आपके मिल को लेकर कि यह मिल जब प्रारंभ की गई तो उस समय यह मिल आपके राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल के नाम से नहीं जानी जाती थी। और प्रारंभ में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में इसका जो नाम हुआ करता था वो नाम हुआ करता था दोस्तों बीकानेर। इस मिल का नाम था बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता था। और मित्रों यह राजस्थान स्टेट गंगानगर जो शुगर मिल थी इसको लेकर बात करते हैं तो वर्ष 1956 की बात है कि वर्ष 1956 में राजस्थान सरकार ने इस शुगर मिल को अपने अधीन किया और इसे आपकी सरकारी के अंतर्गत शामिल कर लिया। तो हम कह सकते हैं सन 1956 में राजस्थान सरकार द्वारा इसे अपने अधिकार में ले लिया गया और इसका नाम बदलकर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल नाम रख दिया गया। मित्रों इसी शुगर मिल को लेकर आप बात करते हो तो 1968 में बात करें तो यहां पर आपके चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया कि यहां पर आप कह सकते हो 1968 में आपके चुकंदर द्वारा चीनी बनाने का संयंत्र प्रारंभ कर दिया या आप कह सकते हो चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अगर आप बात करते हो इसी शुगर मिल के अंदर तो दोस्तों यहां पर आपके गन्ने का जो सोरा होता है गन्ने के सोरे द्वारा यहां पर मित्रों शराब बनाने का कार्य किया जाता है कि गन्ने के सोरे द्वारा यहां पर क्या बनाई जाती है शराब बनाई जाती है और आप कह सकते हो शराब के साथ साथ स्पिरिट भी बनाने का कार्य किया जाता है। और यहां पर जो शराब बनाई जाती है उस शराब को बोतलों में डालने के लिए बोतलों की आवश्यकता होती है। तो इस गंगानगर शुगर मिल में बनने वाली शराब को बोतलों में डालने के लिए बोतल कहां से मंगाई जाती है तो बोतल मंगाई जाती है धौलपुर से। और धौलपुर के अंदर एक ग्लास फैक्ट्री है जिस ग्लास फैक्ट्री का नाम है आपके हाईटेक ग्लास प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री के नाम से एक आपकी ग्लास फैक्ट्री है। तो आप कह सकते हो शराब के लिए आपके कांच की बोतलें कहां से मंगाई जाती है धौलपुर से। और धौलपुर के अंदर आप बात करते हो तो धौलपुर की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का नाम है मित्रों हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स के नाम से
यह आपके संयंत्र है, यहां से आपके क्या मंगाई जाती है, बोतलें मंगवाने का कार्य किया जाता है। मित्रों अगर हम बात करते हैं इसी आपके गंगानगर शुगर मिल की, तो बात आती है आपके 19 जनवरी 2016 की बात करते हैं। तो 19 जनवरी 2016 में आपके यहां पर नई मिल का रूप बनाया गया, और इस नई मिल की विशेषता यह रही कि यहां पर आपके शराब व चीनी के साथ साथ दोस्तों अन्य उत्पादन भी होना प्रारंभ हुआ, जिसमें पशु आहार वह आप कह सकते हो 5 मेगावाट विद्युत का भी आपके उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया। तो दोस्तों ये आपकी दो फैक्ट्रियां रही, दो मिल्स रही, जिनके बारे में मैं एक बार विस्तार से बताता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। पहली मिल का नाम जैसा आप जान रहे हैं द मेवाड़ शुगर मिल, संबंध है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ से, और इसकी स्थापना आप देख रहे हैं 1932 में की जाती है। जबकि यह शुगर मिल के बारे में क्वेश्चन आता है कि यह राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है, और मित्रों यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जबकि दूसरी शुगर मिल का नाम है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जिसकी स्थिति है श्री गंगानगर में। इसका प्रारंभ होता है आपके 1937 में, और आपके बताया जाता है कि प्रारंभ में यह शुगर मिल आपके बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1956 के अंदर राजस्थान सरकार ने इस मिल को अपने अधीन किया, और आज वर्तमान समय में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अब यह किस क्षेत्र की मिल हो गई है, सार्वजनिक, या मित्रों सार्वजनिक को आप क्या कहते हैं, सरकारी क्षेत्र की मिल देखने को मिलती है। आपके 1968 के अंदर बात करते हैं तो चुकंदर के माध्यम से यहां पर आपकी चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया, या चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया। इससे और आगे बढ़ते हैं, गन्ने के स्टोरेज के माध्यम से यहां पर मित्रों शराब बनाने का कार्य किया जाता है, और आपके शराब के लिए जो बोतलें आवश्यकता होती है वो कहां से मंगाई जाती है, धौलपुर से, और धौलपुर के अंतर्गत एक ग्लास फैक्ट्री है जिसको हम कांच उद्योग के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, और इस ग्लास फैक्ट्री का नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, जो संबंध कहां से रखता है, धौलपुर से। इसी के साथ साथ 19 जनवरी 2016 को इस मिल का आधुनिकीकरण किया गया, नई मिल की स्थापना की गई, और इसके अंतर्गत आपके चीनी व शराब के साथ साथ पशु आहार व 5 मेगावाट विद्युत का संयंत्र भी लगाया गया है। और ये जो 5 विद्युत मेगावाट का संयंत्र लगाया गया है, जो गन्ने के छिलके बचते हैं, वेस्ट बचता है, उसको जलाया जाता है, और उससे आपके क्या बनाई जाती है, विद्युत का निर्माण किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारी शुगर मिल आती है, उस शुगर मिल का नाम है केशोराय पाटन, केशोराय पाटन शुगर मिल, और इस केशोराय पाटन शुगर मिल को लेकर बात की जाए तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है कि यह आपकी मिल संबंध कहां से रखती है, तो मित्रों इस मिल का संबंध है बूंदी से। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस मिल के बारे में, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो मित्रों 1965 में केशोराय पाटन शुगर मिल की स्थापना की जाती है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, यह जो शुगर मिल है यह मित्रों सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 1 जो पढ़ी थी अपन ने द मेवाड़ वाली, वो थी निजी क्षेत्र की। नंबर 2 हमने जो पढ़ी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, सरकारी की, और केशोराय पाटन किसकी हो गई, सहकारी की। आप बात करते हैं इसी केशोराय पाटन शुगर मिल की कि क्या ये शुगर मिल वर्तमान में कार्यरत है, तो वर्तमान में दोस्तों यह शुगर मिल पूर्णतः क्या है, बंद हो चुकी है। इससे और आगे बढ़िएगा, 4 नंबर पर हम एक शुगर मिल और पढ़ेंगे, और 4 नंबर पर जो शुगर मिल मिलती है उसका नाम आपके उदयपुर शुगर मिल के नाम से आपको देखने को मिलता है। और मित्रों उदयपुर जो शुगर मिल है, इसको लेकर जब बात आए तो हमारा नाम से पता चल रहा है कि इसका संबंध आपको कहां से देखने को मिलेगा,
कि यह आपके स्थित कहां पर है, उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है। और बताया जाता है ये जो शुगर मिल है यह आपके भोपाल सागर, यह शुगर मिल भोपाल सागर की सहायक आपके मिल बताई जाती है कि भोपाल सागर शुगर मिल जो है उसकी सहायता से इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये 4 शुगर मिल आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है, चारों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर बात करें इसी के माध्यम से शराब बनाने का और कार्य किया जाता है, तो अगर हम शराब उत्पादन की बात करें तो शराब उत्पादन में मित्रों आपको 3 जिले महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे, जिसमें एक जिले का नाम तो है अलवर, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो हमारा आता है गंगानगर, दूसरा आ जाता है गंगानगर, और मित्रों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो आपके जयपुर। ये 3 जिले आपको शराब उत्पादन के लिए याद रखने हैं। अलवर को लेकर बात करते हैं तो अलवर के बारे में पहला क्वेश्चन आता है कि अलवर जो है इसमें राजस्थान में आपके मित्रों सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन होता है, कि शराब का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके किस जिले में होता है, अलवर जिले में होता है। इसी के कारण आपके इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसके कारण राजस्थान का, अगर मित्रों जानना चाहें स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है तो राजस्थान का स्कॉटलैंड आपके किस जिले को कहा जाता है, अलवर जिले को, और वो किस लिए कहा जाता है, शराब उत्पादन को लेकर। गंगानगर के बारे में अपन पढ़ चुके थे, राजस्थान स्टेट केमिकल गंगानगर, सॉरी राजस्थान गंगा स्टेट के बारे में, गंगानगर मिल के बारे में। और रही बात जयपुर की, तो जयपुर के अंदर झोटवाड़ा नामक जो स्थान है ना, वहां आपके शराब उत्पादन का मूलतः कार्य किया जाता है। और यहां पर जो शराब उत्पादित होती है उसकी एक वैरायटी है और उसे कहा जाता है रॉयल हेरिटेज लिंकट। ये आपके महत्वपूर्ण शराब का उत्पादन देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक बार इसकी चर्चा करते हैं, सुनिएगा। तीसरे नंबर पर हमने शुगर मिल पढ़ी, उस शुगर मिल का नाम था केशोरायपाटन शुगर मिल, स्थित है बूंदी के अंदर, स्थापना होती है 1965 के अंदर, और सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल बताई जाती है। वर्तमान समय की बात करते हो तो वर्तमान समय में यह शुगर मिल क्या है, आपके पूर्णतः बंद है। दूसरे नंबर पर हम शुगर मिल की बात करते हैं, 4 नंबर की शुगर मिल की, तो उसका नाम है उदयपुर शुगर मिल, जो नाम से पता चलती है उदयपुर में स्थित है, और यह भोपाल सागर शुगर मिल की सहायता के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। अगर बात आती है शराब उत्पादन को लेकर तो मित्रों शराब उत्पादन के लिए 3 जिले, अलवर, गंगानगर, जयपुर। अलवर के अंदर सर्वाधिक आपको कारखाने देखने को मिलते हैं और सर्वाधिक कारखानों के कारण सर्वाधिक शराब का उत्पादन होता है, इसलिए इसे अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। गंगानगर के अंदर आपने देखा है कि गंगानगर के अंदर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल के अंदर आपके शराब का उत्पादन हो रहा था, शराब व स्पिरिट का उत्पादन हो रहा था। और तीसरे नंबर पर हमने देखा जयपुर के झोटवाड़ा में रॉयल हेरिटेज लिंकट नामक शराब का यहाँ पर उत्पादन होता है। इस प्रकार मित्रों आज आपका दूसरा उद्योग कंप्लीट होता है, जिस उद्योग का नाम था चीनी उद्योग। और लगातार आप वीडियो आपको मिल रहे हैं, वीडियो देखिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें सूचना दीजिएगा, और हम आपके लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी आपको निःशुल्क आपको सुविधा उपलब्ध हो पाए, निःशुल्क आपको शिक्षण प्राप्त हो पाए। आज के लिए मित्रों इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।